27 मार्च 2025 का पंचांग आज गुरुवार का दिन है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करना और चने की दाल का दान करना शुभ माना जाता है। आज की तिथि त्रयोदशी है, जो प्रातः 6:37 से अगले दिन प्रातः 3:45 तक रहेगी। आज का नक्षत्र शतभिषा है, जो प्रातः 11:59 तक रहेगा। इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ होगा। आज का योग शुभ है, जो रात्रि 12:43 तक रहेगा। इसके बाद शुक्ल योग प्रारंभ होगा। चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित रहेगा। कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति को नवीन विचारों और सामाजिक कार्यों की ओर प्रेरित करता है। आज राहुकाल दोपहर 2:03 से 3:34 तक रहेगा। इस अवधि में शुभ कार्यों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय अशुभ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:56 तक रहेगा। यह समय शुभ कार्यों के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है। आज के दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा और रात्रि जागरण करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाकर शिवजी की आराधना करनी चाहिए। यह दिन आपके लिए नई संभावनाएं और उत्साह लेकर आएगा। दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी और आप खुद को पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। आज का दिन आपके लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि आपको अपने जीवन में कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यह समय उन कार्यों को पूरा करने का है जिन्हें आप लंबे समय से टालते आ रहे थे। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करना होगा, क्योंकि आपका परिश्रम ही आपकी सफलता की कुंजी बनेगा। आज आपके नजदीकी लोग आपके सहयोग में रहेंगे और आपको हर प्रकार की सहायता देने के लिए तत्पर रहेंगे। इससे आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आप अपने कार्यों को पूरी लगन से कर पाएंगे। इस दिन आपको अपने पारिवारिक जीवन में भी आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार के सभी सदस्य आपसी प्रेम और सहयोग की भावना से रहेंगे, जिससे घर का वातावरण शांतिपूर्ण बना रहेगा। यदि किसी भी प्रकार की पारिवारिक समस्या चल रही थी, तो आज उसके समाधान की संभावना है। आपको अपने परिजनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे आपके आपसी संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। यदि आप विवाहित हैं, तो अपने जीवन साथी के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करें, क्योंकि इससे आपके रिश्ते में मधुरता आएगी और आप दोनों एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। वहीं जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए भी यह दिन अनुकूल रहेगा। आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे और एक दूसरे के साथ खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएंगे। आर्थिक दृष्टि से भी यह दिन आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपको धन संबंधित मामलों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए निर्णय आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। यदि आप किसी प्रकार का निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो किसी विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें, ताकि आप सही निर्णय ले सकें। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह दिन कुछ नए अवसर लेकर आएगा। आपको अपने व्यापार में विस्तार करने का अवसर मिल सकता है, और यदि आप सही रणनीति अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय आपको अपने व्यवसाय से संबंधित नई जानकारियां हासिल करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको अपने कार्यों को और अधिक कुशलता से करने में सहायता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह दिन महत्वपूर्ण रहेगा। कार्यस्थल पर आपके सहयोगी आपका समर्थन करेंगे और आपके कार्यों की सराहना भी होगी। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने कार्यों को और अधिक लगन के साथ पूरा करने के लिए प्रेरित होंगे। इस दिन आपको अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कभी कभी आपका गुस्सा आपके बनाए बनाए काम को बिगाड़ सकता है। इसलिए आपको धैर्य और संयम से काम लेना होगा। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या आवेग में आकर कोई निर्णय न लें, क्योंकि इससे आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। यदि आप अपने मन की स्थिरता बनाए रखते हैं, तो आप अपने कार्यों को
और अधिक कुशलता से पूरा कर पाएंगे। इस समय आपको अपने विरोधियों से भी सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कुछ लोग आपसे ईर्ष्या की भावना रख सकते हैं। हालांकि उनकी नकारात्मकता आपके कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगी, लेकिन आपको अपने आसपास के वातावरण के प्रति सतर्क रहना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि मौसम में बदलाव के कारण कुछ लोगों को सर्दी, जुकाम या पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अपने खानपान पर विशेष ध्यान दें और संतुलित आहार लेने का प्रयास करें। यदि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहेंगे तो आप कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। इस समय आपको योग और ध्यान का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि आप खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। नियमित रूप से व्यायाम करने से भी आपको लाभ मिलेगा और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा आपको अपने मानसिक तनाव को कम करने के लिए अपने मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए और अनावश्यक तनाव से बचने का प्रयास करें। इस दिन आपको अपने मित्रों से भी मुलाकात करने का अवसर मिल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। यदि आप किसी पुराने मित्र से लंबे समय के बाद मिल रहे हैं, तो यह मुलाकात आपके लिए बहुत ही यादगार साबित हो सकती है।